हैदराबाद के मिरबिट इलाके में एक कत्ल होता है जिसे पुलिस सिर्फ 10 दिन में सुलझा लेती है। आइए दोस्तों, आपको इस हत्या की खौफनाक कहानी सुनाते हैं। हैदराबाद में एक शख्स रहता है जिसका नाम गुरुमूर्ति होता है, जिसने 2003 से 2020 तक इंडियन आर्मी में काम किया और 2020 में ये आर्मी से रिटायर हो गया। इसके बाद इसने 2020 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिक्योरिटी गार्ड काम करने लगता है। गुरुमूर्ति की शादी 2012 में माधवी नाम की महिला से होती है और शादी के बाद इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों में ही माधवी के घर वालों से गुरुमूर्ति के रिश्तों में पैसों को लेन देन को लेकर खटास आ जाती है। ना तो गुरुमूर्ति अपने ससुराल वालों से बात करता था और ना उनके घर जाता था, और वहीं उसके भी ससुराल वाले ना तो गुरुमूर्ति से बात करते थे और ना उसके घर जाते थे। लेकिन माधवी अपने माता पिता से दिन में एक बार बात किया करती थी और इसके माता पिता उसके और बच्चों समेत गुरुमूर्ति के हालचाल पूछा करते थे। मगर 16 जनवरी 2025 को जब माधवी ने अपने माता पिता को कॉल नहीं किया तो उनको बहुत अजीब लगा। लेकिन जब 17 और 18 को भी माधवी का ना कॉल आया ना उसका फोन लगा तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। ना तो वो अपने दामाद गुरुमूर्ति से पूछ सकते थे क्योंकि उनके बीच बात नहीं होती थी, तो इन्होंने इधर उधर से चेक करवाते हुए अपने दामाद गुरुमूर्ति के चाचा से इनको पता चलता है कि माधवी और गुरुमूर्ति के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के बीच गुस्से में आकर माधवी घर छोड़कर चली गई है। इससे परेशान होकर माधवी के पेरेंट्स पुलिस में 18 जनवरी को रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस एक चीज को लेकर बड़ी हैरान होती है कि लड़की के पेरेंट्स रिपोर्ट लिखवाने आ गए मगर उसका पति अभी तक रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया। अब पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति बताता है कि पोंगल का त्योहार था और मेरी बीवी माधवी बच्चों के साथ मायके जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि माधवी अपने मायके जाए क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वाले पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको जाने के लिए मना कर दिया। मगर माधवी को इस बात से गुस्सा आ गया और हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में वो घर छोड़कर चली गई। और उसी दिन शाम के वक्त गुरुमूर्ति का चाचा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि गुरुमूर्ति ने उसको बताया है कि उसने अपनी बीवी माधवी का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस तुरंत गुरुमूर्ति को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो ये बताता है कि हाँ, इसने ही अपने चाचा को बताया था कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी माधवी को क्यों और कैसे मारा, तो गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी का सिर दीवार पर कई बार मारा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब मुझे डर लगा कि मैं लाश का क्या करूं, इसलिए मैंने बाथरूम में लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको कुकर में उबाला और हड्डियों को बर्नर में जलाया। फिर उबले हुए मांस के टुकड़े और हड्डियों को ग्राइंडर में ग्राइंड किया और उसके बाद इन सारी चीजों को एक थैले में डालकर रात को एक लेक में ले जाकर फेंक दिया। अब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, मगर पुलिस को ना तो उसके घर से माधवी की हत्या का कोई सुराग मिलता है और ना लेक से अब तक कोई सुराग। पुलिस वाले टोटली कंफ्यूज और हैरान थे कि बिना सबूत के गुरुमूर्ति को अरेस्ट कैसे किया जाए, भले उसने बताया हो कि उसने ही अपनी बीवी की हत्या की है। लेकिन ठीक 10 दिन बाद पुलिस को आखिरकार सबूत मिल जाता है। अब पुलिस गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर सकती थी, जो कि 10 दिन से पुलिस हिरासत में था। दरअसल 14 जनवरी पोंगल वाले दिन माधवी गुरुमूर्ति से जिद करती है कि वो बच्चों के साथ अपने मायके जाना चाहती है, लेकिन गुरुमूर्ति साफ मना कर देता है। मगर माधवी जिद पर अड़ी रहती है कि उसको अपने मायके जाना है और गुरुमूर्ति उसी वक्त ठान लेता है कि वो अपनी बीवी को रास्ते से हटा देगा और 15 जनवरी को अपने घर से अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में ही रहने वाली अपनी बहन के घर जाता है और अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़कर अपनी बीवी के साथ घर आ जाता है। लेकिन पूरी रात माधवी गुरुमूर्ति से मायके जाने के लिए झगड़ा करती रहती है और ऐसे ही झगड़ा करते हुए पूरी रात बीत जाती है। अब दूसरे दिन सुबह 16 जनवरी को वापस माधवी गुरुमूर्ति से मायके जाने को लेकर झगड़ा करने लगती है, जिससे गुरुमूर्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बीवी माधवी का सिर पकड़ता है और दीवार में कई बार मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वारदात को गुरुमूर्ति ने जब अंजाम दिया तो करीब सुबह के 8 बज रहे थे। अब गुरुमूर्ति अपनी बीवी माधवी की लाश को बाथरूम में लेके जाता है और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर बाथरूम में ही पड़ी पेंट की एक बाल्टी में गर्म पानी करने वाली रॉड लगाता है और उबलते हुए पानी में उन लाश के छोटे टुकड़ों को डालता जाता है
और लाश की हड्डियों को बर्नर से जलाता है। ये सब करने के बाद ये लाश के उबले हुए टुकड़े और उन हड्डियों को एक ग्राइंडर में पीसकर करीब शाम 6 बजे एक लेक में ले जाकर फेंक देता है और पूरे घर को 3 घंटे तक फिनाइल और काफी केमिकल की चीजों से साफ करता है। इसी वजह से पुलिस और फॉरेंसिक को इसके घर से कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन फॉरेंसिक को लेक की रेत के साथ एक मांस का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये मांस का टुकड़ा माधवी का है, क्योंकि इस मांस के टुकड़े का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, जो कि माधवी के माता पिता के डीएनए से मैच हो जाता है और इसी सबूत की वजह से ठीक 10 दिन बाद गुरुमूर्ति को गिरफ्तार करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।